Hi class. In this video, I will let you know everything about interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सब कुछ हम इस वीडियो में सीख लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? पार्टनर्स अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है कैपिटल के मुताबिक ना हो, कैपिटल ज्यादा लगा रखी हो, प्रॉफिट कम मिलता हो। उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उससे होगा ये कि जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने कम कैपिटल लगा रखी है उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। हेंस फॉर कंपनसेट हो जाएगा उन लोगों के बीच में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ज्यादा है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें कम मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। खर्चा बढ़ने पे डेबिट और इनकम बढ़ने पे क्रेडिट। तो देखिए, एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। और ये पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होगी? क्रेडिट। अब होता क्या है कि साल के आखिर में सारे खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं फर्म के जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं, उन्हें साल के आखिर में कहां डाला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले डेबिट करा उसको साल के आखिरी दिन हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। तो ये दो ही एंट्रीज हैं। एंट्रीज पूछी नहीं जाती फिर भी आपको पता होनी। अब आगे बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर्स के लिए इनकम है। मैंने आपको बता दिया। किसी भी इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये क्या हो गया? एपी क्या हो गया? टाइम। टाइम और एवरेज पीरियड। हाँ जी, ये बात आपको समझ आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम लोग इनका ट्रीटमेंट समझेंगे क्वेश्चंस में कैसे होगा। उसके लिए कुछ बातें बड़ी ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर कोई नीड नहीं है, अगर कोई नीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता है। दूसरी, नीड तो है, नीड तो है पर उसमें ये नहीं बता रखा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मान के क्वेश्चन करना है। तो उस केस में क्या होगा? अब चार्जेस का मतलब दैट यू हैव टू पे, एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए उसको कैसे समझेंगे हम लोग। लॉस, अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दे सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरा देंगे। अगर प्रॉफिट कम है, अगर प्रॉफिट कम है तो उस केस में आप लोग क्या करो? एप्रोप्रिएशन मान के कर दो, भाई जितना है उतना दे दो। प्रॉफिट अगर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पे प्रोपोर्शनेटली। अब प्रोपोर्शन भी कौन सा? प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। रेशियो कौन सा? आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, उनका रेशियो निकाल लो और उसी रेशियो में जितना भी अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं क्वेश्चंस में इनको डिटेल में समझाऊंगा। तो इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं डीड है और डीड ने साफ कह रखा है कि चार्ज मानो, या लिखा है एप्रोप्रिएशन मानो। तो कैसे करेंगे? अगर डीड प्रेजेंट है और वो कहती है कि चार्ज मानो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, चार्जेस मतलब दैट यू हैव टू पे, तो पे फुल, आप सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इवन इन केस ऑफ लॉस और नो प्रॉफिट। चाहे हमारे पास कोई प्रॉफिट हो चाहे ना हो, और अगर लॉस भी है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? पे प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शन का मतलब किसी रेशो में, वो रेशो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। होपफुली आपको समझ आ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे टॉपिक और क्लियर हो। अब केस 1 है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के अंदर चाहे चार्ज हो चाहे एप्रोप्रिएशन हो, दोनों के अंदर सेम ही ट्रीटमेंट होगा। देखिए ट्रीटमेंट कैसे होगा। एग्जांपल हमने एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। इनकी कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और इनके पास प्रॉफिट है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 10% के हिसाब से, 10%।
तो सही है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10%। देखिए एक बार करके दिखाता हूं। 2 लाख कैपिटल है, रेट है 10%, एवरेज पीरियड कुछ नहीं दे रखा तो मानेंगे पूरे 12 महीने का आपको यहाँ पे ब्याज देना है। अब इसे आप काट लीजिए तो आंसर आया 20,000। तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 20,000। तो हमें पता चल गया कि 2 लाख रुपीस अगर कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 20,000। तो 3 लाख होगा तो कितना आएगा 30,000, 4 लाख होगा तो कितना आएगा 40,000। चलिए अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन होगा। उसके लिए अकाउंट बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है। अब देखिए मैं पहले एक बार पूरा फॉर्मेट बता दूं। फॉर्मेट सिंपल है, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा रुपीस, पर्टिकुलर्स और यहां पे रुपीस, यहां आएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट है आपके पास 3 लाख, तो 3 लाख रुपीस आप यहां लिख दीजिए। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने रुपए है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करें, इसका टोटल आता है 90,000। अब आप देखिए हमारे पास प्रॉफिट है 3 लाख और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 90,000। कहने का मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट्स। 3 लाख का प्रॉफिट होने पे खर्चा सिर्फ कितने का है 90,000 का, तो इस चीज को कहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट में चाहे आपको क्वेश्चन चार्ज मान के कहे चाहे एप्रोप्रिएशन मान के क्वेश्चन करने को कहे, सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन होगा ये। अब देखिए यहां पे डेबिट में खर्चे लिखें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ABC, तीनों का इंटरेस्ट लिख लीजिए। A का है 20, B का है 30, C का है 40, टोटल हो गया 90। अब आप देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियस है। 3 लाख यहां रखिए, 3 लाख, 3 लाख में से 90,000 गए, बचे 2,10,000। ये क्या हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC में, तीनों में बांट देंगे। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। तो इसको 1:1:1 में बांटना है। 7 3 जा 21, तो 70,000 और 70,000। तो ये तो हो गया आपका केस जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। देखिए सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो दिक्कत कुछ है ही नहीं, सबको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है दे दो और बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है वो भी पार्टनर्स में बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दिक्कत आएगी यहां पे केस 2 में इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स में। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में देखिए क्वेश्चन ये समझते हैं। क्वेश्चन हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट के लिए ABC पार्टनर्स है, 1:1:1 का रेशियो है, कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख। क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिया है मैंने, बस यहां पे प्रॉफिट था आप लोगों का 3 लाख रुपए और यहां पे मैंने प्रॉफिट लिया है 45,000। रीजन बीइंग कि हमें समझाना है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। अब उसके लिए इनसफिशिएंट प्रॉफिट के लिए अगर क्वेश्चन आपको कहता है भाई चार्ज मान के करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो कैसे करें, तो कैसे करें। और अगर क्वेश्चन कहता है कि एप्रोप्रिएशन मान के करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो कैसे करें। ठीक है, अब फॉर्मेट में पूरे ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऊपर करके दिखा दिया। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 45,000। कितना है नेट प्रॉफिट 45,000। नेट प्रॉफिट कितना है 45,000। अब चार्जेस का मतलब है दैट यू हैव टू पे, पैसे हो ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अब यहां पे पैसे कितने हैं हमारे पास 45,000। अगर हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो 10% के हिसाब से वही सेम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 30,000 और 4 लाख का 40,000।
अब इन तीनों का टोटल कितना बनता है 90,000। तो चार्ज है, देना तो पड़ेगा ही, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी सी 20,000, 30,000, 40,000, टोटल 90। अब आप मुझे बताएं खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, इनकम कम आ रही है, क्या करें? खर्चे ज्यादा इनकम कम, लॉस हो गया। देखिए इसको लिखेंगे 90,000, 90,000 को यहां ट्रांसफर कर दीजिएगा 90,000, 90 में से 45 गए, कितने बचे 45, 45 का लॉस हो गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब आप देखें इनका रेशो कितना है, रेशो है 1:1:1, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 45 को 3 से डिवाइड करें 15 आया, तो 15 का लॉस मिलेगा ए को, 15 का लॉस मिलेगा बी को, और 15 का ही लॉस मिलेगा सी को। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते थे, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स ऐसी कभी भी नहीं होंगी कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा जाए। आपसे हमेशा पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होपफुली आपको समझ आ गया। अब आप देखें कि अगर वो कहते हैं भाई एप्रोप्रिएशन मान के करो, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। प्रॉफिट कितना 45, मैंने अभी आपको पढ़ाया अगर एप्रोप्रिएशन कहते हैं तो पे प्रोपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं 2:3:4। देखिए इससे कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा 2:3:4। ये कह रहे हैं कि जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे दो, पर किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। वो हमने निकाल लिया, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कह रहे हैं आप दे दीजिए ए को भी, बी को भी, सी को। कैसे दें? ये कह रहे हैं जो 45 आपके पास है उसको 2 तो दे दो, इसे 3 दे दो इसे, और इसी 45 का 4 दे दो इसे, तो इनका टोटल करें 4, 3, 2, 9 आया 9। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 5 45, 5, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो टोटल बाहर कितना आ गया 45 आ गया। 45 यहां का टोटल कितना आ रहा है 45, यहां का टोटल कितना आ रहा है 45। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना रुपया था उसी को प्रोपोर्शनेटली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। दैट्स इट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू क्लास।